गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे आज मोशन एंड टाइम, क्योंकि एग्जाम में पोर्शन जो आ रहा है ना वह मोशन और टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो पहला का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। उस केस में आपको क्या आएगा? पहला में डज नॉट, इसमें आंसर हो जाएगा डज नॉट। ओके, कुछ बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। ये तो पोर्शन है आपका मोशन और टाइम, जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। और उसमें पहला जो आंसर होगा उसका डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो ये। और दूसरा एक जैसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसका हो जाएगा सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तीसरा है ए चाइल्ड सिटिंग इन ए रिवॉल्विंग जैन फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें आपको हो गया सर्कुलर मोशन, इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ये सर्कुलर मोशन। फोर्थ जो है वो कहता है कार मूविंग ऑन ए बिजी स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ जो है वह आपको है कि द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक मेजर्स इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ए पोर्शंस में फर्स्ट जो आंसर था उसमें वो फर्स्ट में डज नॉट होगा, सेकंड में सेकंड होगा और थर्ड में सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, और फोर्थ जो है वो फोर्थ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। फोर्थ में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिफ्थ में किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, शुभ नारायण, वह पोर्शन चेंज हो चुका है ना? सर A4 में लीनियर मोशन नहीं हो सकता है। ये फोर में लीनियर मोशन भी है और नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात होगा, वो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लीनियर मोशन होगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर यस है, सर। लीनियर मोशन होगा, है ना? तो दोनों आंसर सही है अपने आप में। ठीक है, अब है बी। यस। बी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ए का कंप्लीट हो गया, ये वैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके थे, है ना?
रिपीट किया जा रहा है आपको, क्योंकि कल एग्जाम है। कल का एग्जाम का पोर्शन जो है आपको मोशन एंड टाइम है, ठीक है। फर्स्ट भी कहता है स्पीड ऑफ ए फास्ट कार मूविंग ट्रेन इज यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर। ये फॉल्स है, ये क्या हो गया? फॉल्स। ये बी का हो गया, ठीक है, बी का फर्स्ट। कहेंगे द एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट at a speed of 1 meter per second along a straight track. The total distance covered by him is 1 meter. अब देखिए यहाँ पे फॉल्स इसलिए है कि क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 मीटर है, टाइम कितना है? 1 मिनट। तो इस केस में आपको 60 मीटर होना चाहिए, यहाँ लिख रहा है 1 मीटर, तो ये फॉल्स हो गया, थर्ड फॉल्स। इस चैप्टर में आपको मेन फॉर्मूला है वर्क डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से आप ई फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इसी से बहुत सारा प्रॉब्लम्स बने। तो न्यूमेरिकल टाइप का हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। चौथा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन is said to be in form motion if it covers regularly increasing distance in equal interval of time। तो इंक्रीजिंग डिस्टेंस दे रहा है, तो ये इक्वल, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, फिफ्थ में आपको कह रहा है कि फिफ्थ में है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टेक्स 42 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इक्वल्स 2.1 सेकेंड। तो इस केस में ट्रू है, क्योंकि आपको जो है 42 सेकेंड है, 20 ऑसिलेशन है, यानी 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2.1। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 2.1 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इस रही है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि गौर करना है, कोई भी विदाउट आईडी इंटर नहीं करे। ओके, अनुराग क्या प्रॉब्लम है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलना है। अनुराग, हाँ बोलिए अनुराग। आने सर एसआई यूनिट का यूज होता है? एसआई यूनिट? सर एसआई यूनिट का ज्यादा यूज क्यों होता है? सर एसआई यूनिट का ज्यादा यूज क्यों होता है? कोई भी यूनिट्स बना हुआ यूनिट्स आपको उस समय में प्रचलित हुआ है ना, और अभी जो है एसआई यूनिट को ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ये सभी जगह यूनिफॉर्म होगा। दूसरी बात, इसमें कन्वीनियंट है, इसमें 100 का यूज किया है, तो 100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड इजी होता है ना, इसीलिए इसका यूज हो रहा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार kept parked on a side road in a straight line parallel to time axis। तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो ये ट्रू हो गया। 6 फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स ट्रू। ओके,
Have you any problems? Next question C. Shubh Narayan. सर बी का 4 फॉल्स कैसे होगा? क्या हुआ? फिर सर से B4 फॉल्स कैसे होगा? B4 तो ट्रू होना चाहिए ना। B4 an object moving along a straight line is said to be for motion. इसमें इंक्रीजिंग डिस्टेंस दे दिया है, रेगुलरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस दे दिया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इसमें इंक्रीजिंग नहीं रहता तो ये ट्रू होता, इसलिए मैंने तभी भी बोला कि इसमें इंक्रीजिंग है इसलिए फॉल्स है, क्योंकि आपको इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन इनफॉर्म मोशन। ओके, तो इस केस में आपको जो दिया है वह इंक्रीजिंग दिया है। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नेक्स्ट, अंकित आनंद क्या प्रॉब्लम है? सर हैं? सर फिल इन द ब्लैंक्स फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ये सर फिल इन बोर्ड द में ब्लैंक्स चला फिर से गया, एक वह बार वीडियो रिपीट कर देख सकते दीजिए। हैं ना, है ना? आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको कैच हो चुका होगा, तो उसमें बताया गया उस समय में कहाँ रहते। कोई इंटर करेगा 10:39 में तो उसको फिर कहेगा रिपीट सर करो, ऐसे थोड़े होगा। और वैसे देखिए ए का फर्स्ट डज नॉट है, सेकेंड 2 का सेकेंड है, थर्ड का सर्कुलर मोशन है, फोर्थ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और फिफ्थ का किलोमीटर पर आवर है। ओके, नेक्स्ट है आपको सी में हम लोग डिस्कस करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। उस केस में आपको आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली करेक्ट फॉर्मूला, तो अभी भी मैंने लिख दिया है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बोर्ड पे दिख रहा होगा। उस केस में आपको वही फॉर्मूला सही है, यानी सेकेंड फॉर्मूला सही है, यानी 1 का जो ऑप्शन होगा वो डिस्टेंस जहाँ पर है सेकेंड साइड में वह सही होगा। ठीक है, 2 ये सी का फर्स्ट, सी का सेकेंड है A man walks on a straight road from his home to market 3 kilometer away with a speed 6 kilometer per hour. The time taken by man to go from his home to market इक्वली कितने मिनट्स होंगे? 30 मिनट्स होंगे, है ना? क्योंकि 6 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना करेगा? 3 किलोमीटर, तो आपको 3 किलोमीटर ही, तो इसमें आपको 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स इतना किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, द ऑडोमीटर रीडिंग चेंजेस टू इतना किलोमीटर एट द टाइम 8:50 AM, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस 20 मिनट्स। तो देखिए 8:30 टू 8:50 AM आपको टाइम कितना है? वो है आपको 20 मिनट्स लग गया। तो जो डिस्टेंस कवर किया आपको 57,336 में आपको कितना 321 57,331 माइनस कर देना है, यानी 15 किलोमीटर। फर्स्ट ये 15 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ओके इस अब नेक्स्ट, आउट ऑफ द following distance time graph, the graph that represents a track at rest is graph level। तो देखिए ग्राफ में अगर वह पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है जिस पे टाइम प्लॉट किया गया है, ये होगा, है ना, डिस्टेंस यहाँ दिया गया है, तो इसके ये रेस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एक ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस then objects are said to be in rest। okay,
नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको है इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम x to z is t1 and from z to o is t2. The time period of this simple pendulum क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स जो दिखाया है ये बॉब है, ये फिक्स पोजीशन से वो के अराउंड वो मूव करेगा, जो है सिंपल पेंडुलम में दिखाया है, जिसमें आपको देखिए ये मीन पोजीशन हो गया है ना, एक्स जेड ओ। सर कोई स्टूडेंट बिना रोल और सेक्शन के सर आ गया है। सर आकाश है, AKAS है। एक मिनट, ये आकाश तुम्हें ये बिना आईडी के क्यों आ जाते हैं जी? और ये चीज आपका रिकॉर्ड हो के आप चले जाएंगे, आप पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और कोई है? 2 आईडी से आया है। और कोई है? आकाश कुमार एक ऑलरेडी था और ये बिना आईडी वाले से रिमूव कर दिया मैंने। और कोई है? नहीं है ना? एक आईडी के साथ था, एक विदाउट आईडी था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। थैंक यू। इसके लिए वॉच करते रहना है, क्योंकि कभी कभी हमारे आँख से हो सकता है ओझल हो जाए, तो आप इस तरह से वॉच कीजिए। इसके लिए थैंक यू। चलो देखो, आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो यहाँ पे ये t1 टाइम लगा x से z जाने में, x से z जाने में t1 टाइम लगा और z से o t2 लगा। देखिए ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ से यानी x से o तक जाने में आपको जो टाइम लगा दिख रहा होगा फिगर में, है ना? x से z t1 और z से o t2, तो टोटल टाइम x से o तक पहुंचने में कितना लगा? t1 प्लस t2। फिर उतना ही टाइम इधर भी लग जाएगा, यानी अगर यहाँ से t1 प्लस t2 लगा यहाँ तक, तो फिर ऊपर जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, t1 प्लस t2। दो t1 t2 हो गया, एक इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में। यहाँ पर x क्यों है? एक्सट्रीम पोजीशन है, y भी एक्सट्रीम पोजीशन है, o जो है मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल पेंडुलम में वह टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो यहाँ दो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 2t1 प्लस t2। फिर ये रिटर्न होके x पर पहुंचेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम ये डबल हो जाएगा, यानी 4t1 प्लस t2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4t1 प्लस t2 हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4t1 प्लस t2। क्लियर? अब है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यानी 6 का जो होगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ABC कंप्लीट। अब हम लोग D में आते हैं, है ना? D में जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको मेन फॉर्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको ख्याल रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में होगा, स्पीड मीटर पर सेकेंड में लेना है, टाइम सेकेंड में लेना है। अब इसी से आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय द स्पीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी का फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि a boy walks to his school with a constant speed of 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. तो वही बच्चा ये कौन है, कॉपी खोल के दिखाना नहीं है, ओके, बंद करो वीडियो सानित। तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन क्या है, स्पीड गिवन है, स्पीड कितना दे दिया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसमें टाइम जो है वह दे दिया 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स जो टाइम दिया है उसको आपको आवर में बदलना होगा। मैंने कहा था कि इसमें यूनिट एक रखना होगा, है ना, या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, है ना, तब इसको भी सेकंड में बदलना होगा, नहीं तो यहाँ आवर दिया हुआ है तो इसको आवर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। 30/60 कितना हो जाएगा, 1/2 आवर। तब इस फॉर्मूला पर आप सेट कर देंगे तो वो आपको निकल जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला का यूज किया, स्पीड कितना है 4 और ये तो आंसर क्या हो गया 2 किलो, ये किलोमीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। क्लियर, आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो आपको इस फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है कि आपको स्पीड और टाइम का ख्याल रखना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और इसमें यूनिट एक जैसा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 216 किलोमीटर, यानी इसमें डिस्टेंस दे दिया है कितना 216 किलोमीटर, ओके, डिस्टेंस दे दिया है और टाइम जो है 4 आवर्स है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो आपको मैंने बताया कि जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है उसी पे ये फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना क्या हो गया 216/4, ये हो गया, और ये 54 ये किलोमीटर पर आवर हो, क्योंकि इसमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, दोनों किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाएगा, ओके। बोलो अनुराग, क्या है दिक्कत? तो इस केस में तो अब थर्ड क्वेश्चन वह है 2 कार, ये क्लियर हो गया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए ने डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज किया 216/4, यानी 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। थर्ड में करा है कि 2 cars A and B starting the same time from the same point are moving with average speed of 40 km per hour at respectively the same time. ठीक है, find how far the car B from car A after 3 hours। तो देखो इसमें ये कोई ट्रैक्स है, उसमें कार ए जा रहा है, ये आपको 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और इसी ट्रैक पर कार बी भी सेम पॉइंट से
ये जा रहा है किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब और जो कहता है कि आफ्टर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स के बाद, तो ये देखो 3 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 4 इंटू 3 40 इंटू 3 120 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। और ये कितना ट्रेवल कर लेगा दूसरा डिस्टेंस, ये आपको 50 इंटू 3, क्योंकि दोनों में साइन टाइम कितने है सेम है, तो ये हो गया 150 किलोमीटर। तो अब ये यहाँ से 150 पर है और ये यहाँ से 120, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 30। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा ऑफ कार विल कार बी फ्रॉम कार ए, तो इसमें 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि 150 से 120 बता दिया कितना यानी डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी, ये आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड कार बी, इसमें क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आशुतोष कुमार क्या है प्रॉब्लम, बोलो बोलो, भाग गया। आशुतोष प्रॉब्लम बोलो, जोर से बोलो, नहीं है प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 50 मिनट्स एंड विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 15 मिनट्स। तो देखो ये आपको कार जो जा रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, ये T1 50 मिनट के लिए। अब यहाँ पर आवर में है, तो इसको मिनट आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, यानी 1/4 आवर के लिए जा रहा है, सर 1/4 हो जाएगा। तो 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अनुराग तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, बंद करो, म्यूट करो। ठीक है, तो इस केस में जो है आपको डिस्टेंस जो हो जाएगा वो स्पीड इंटू टाइम, पहला डिस्टेंस यानी 15 मिनट्स के लिए कितना कवर किया, तो वह हो गया 40 इंटू 1/4, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, D1 वैल्यू आया। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट फाइंड हाउ फार और 60 किलोमीटर जो है वो फॉर 15 मिनट्स, तो डिस्टेंस 2 निकालना है। तो इस केस में वही स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड की जगह कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू टाइम, तो टाइम क्या हो गया, ये 15 मिनट्स, तो ये 15/60, ये कट गया, यानी ये कितना हो गया 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों जोड़ देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 15, तो यानी 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25
किलोमीटर। कॉलोनी बोलो क्या दिक्कत है? कॉलोनी बोलो। सर ऊपर लिखिए वो नहीं दे रहा है। हैं? इधर से वो टाइल्स का वर्क आवाज आ रही है। क्या बोल रहे हैं? फिर से अगेन रिपीट करो। सर जो आप ऊपर लिखते बैकग्राउंड आवाज। हाँ बोलो क्या दिक्कत है अनुराग? सर आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। वो आवाज क्लियर नहीं है, उधर मशीन चला दिया है। आप बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको देख के समझ। बोर्ड क्लियर है? यस सर। हाँ तो उससे देख के समझो। वो मशीन चलाने का आवाज। ओके तो नेक्स्ट है ये आपको तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 25 किलोमीटर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन दैट कैन बी कॉज टू मेजर टाइम। तो ये आप जो है पेज नंबर 93 में देखो, इसका डिफाइन होगा। और पीरियोडिक मोशन का जो है कहता है एन इवेंट दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक इवेंट या पीरियोडिक मोशन कर सकते हैं। वहाँ इवेंट के जगह मोशन दे दीजिए, है ना। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल जाएगा। पीरियोडिक मोशन इवेंट के जगह क्या लिखना है? मोशन। और 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज टू मेजर टाइम। सेकेंड पार्ट का आंसर होगा मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ क्लॉक हैंड, मोशन ऑफ अर्थ एंड मोशन ऑफ क्लॉक हैंड। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी रिपीट कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफॉर्म मोशन एंड नॉन इनफॉर्म मोशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पेज नंबर 93 और 94 में देखना है। वैसे इनफॉर्म मोशन कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन इनफॉर्म मोशन। If an object does not covers equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in non-uniform motion. Okay? रोटेशन ऑफ अर्थ जो है इनफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। और जो कोई भी व्हीकल्स मूव कर रहा है ऑन रोड या मूविंग ऑफ ट्रेन ऑन, है ना, ट्रैक पाथ, रेल पाथ, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, draw the shape of distance time graph. So a man waiting for bus standing at one point on a bus stand. तो आपको वह रुका हुआ है, तो उस केस में मैंने एक ग्राफ बनाया था। और जो MCQ में दिया हुआ है कि वह डिस्टेंस रखना है y ग्राफ पर और टाइम रखना है x एक्सिस पर। अगर ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा देन ऑब्जेक्ट का रेट। तो इस केस में ये हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। तो वह जो कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ए मैन वेटिंग फॉर बस स्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑन ए बस स्टैंड। क्या हुआ? C4 में सर एग्जांपल है सर, C4 में एग्जांपल है सर, वही होगा। कौन वाले में? नंबर C4 में जो बार ग्राफ है सर, C4 में जो बार ग्राफ है ए भी वही होगा। हाँ वो तो वही ग्राफ मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, पिक्चर्स दिख रहा होगा, है ना। यस सर। इसमें ग्राफ ड्रॉ किए हुए है ना, वही ग्राफ आपको होगा। ठीक है।
या ग्राफ ड्रॉ किए हैं। और ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट एंड नैरो रोड विच इज कांस्टेंट स्पीड। तो आपको कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो आप इस केस में ग्राफ जो है ऐसे ड्रॉ कर देंगे, डिस्टेंस और टाइम। ये इनफॉर्म मोशन से डिस्टेंस और टाइम में ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, ये हो जाएगा। ये कई बुक में होगा। जैसे देखो अभी 3 बच्चे अभी इंटर कर रहे हैं, तो वो बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर नहीं हुआ, ये थोड़े पॉसिबल है ना। अब नेक्स्ट है कि आपको आपका ये सारा आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है अगर आप टाइम ओवर हो जाए, अपने आप वो खत्म हो जाएगा, तो आप ये के लिए आपको उतना सोचना नहीं है ना। आपको डी तक आंसर रिवीजन हो चुका। का फर्स्ट कह रहा है वो आपको पहले भी जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे, ये रिवीजन हो रहा है डबल, है ना, सेकेंड या थर्ड टाइम्स हो रहा होगा। तो आप उससे एक बैकअप कर लेंगे, ठीक है। If farmer moves along the boundary of a rectangular field ABCD as shown in figure, he took 4 minutes to travel across each side. He takes 4 minutes to travel across each side. अब देखिए, तो आपको कह रहा है इज द मोशन ऑफ दिस फार्मर इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म मोशन। तो ये एग्जाम्पल होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। अब कह रहा है कि हर एक साइड को कवर करने में 4 ही मिनट लेता है, तो 80 मीटर को कवर करने में 4 मिनट लगा और 40 मीटर को कवर करने में भी 4 मिनट। इक्वल डिस्टेंस नहीं ना हुआ, है ना, इक्वल टाइम, इसीलिए नॉन इनफॉर्म का मोशन का होगा। फाइंड इज एवरेज स्पीड ओवर वर्क कंप्लीट राउंड टू फील्ड। तो आप पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर सकते हैं या सब कुछ सम कर दो। तो 80 80 160 और 40 40 80, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 240 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 240 हो गया। और टाइम टेकन कितना लगा? 444 4 बार होगा तो कितना मिनट्स हो गया? 16 मिनट्स। तो आपको अगर इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे मीटर पर मिनट में आ जाएगा, क्योंकि कितना हो गया 240, 80 प्लस 80 40 प्लस 40, ये डिस्टेंस हो गया ई का फर्स्ट, तो ये हो गया 240 मीटर, ठीक है। और टाइम जो हो गया वो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 16 मिनट। ये मिनट्स में दिया हुआ है और ये मीटर में है। तो स्पीड जो निकालेंगे वो एवरेज स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, और ये हमने यूनिट में चेंज नहीं किया तो वही यूनिट कितना होगा, ये मीटर है, ये मिनट्स है, ठीक है। तो यानी ये 50 यानी 50 का मीटर पर मिनट हो जाएगा, है ना, 15 मिनट्स पर मिनट हो जाएगा। ओके सलोनी, क्या दिक्कत है बोलो। सर जो आप ऊपर लिखे वो नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है सर। कौन वाला? ये वाला? चलो आप